Hello students, welcome to my channel. In this video हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3A की बात करेंगे. ठीक है, लेट रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. The three resistor 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? तीन रेजिस्टेंस हैं, उन्हें हमने सीरीज़ में कंबाइंड कर रखा है और हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन. कि जब भी हम किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ में कंबाइंड होंगे. ठीक है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इनकी कॉम्बिनेशन से. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल concept zone. The first question will be in concept zone, what is series combination of the resistance. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द सर्किट. सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है कि इन द सीरीज कम्बिनेशन इफ आई हैव टेकन हेयर 4 रेजिस्टेंस दैट इज R1, R2, R3, R4 और मैं ये कह रही हूँ कि ये चारों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो इन द सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम अमाउंट ऑफ करेंट कुड फ्लो थ्रू देम. कि अगर मैं इसमें शब्द को हर किसी के एंड से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, दिस इज सीरीज कम्बिनेशन, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है, दैट इज आई, तो सब में क्या होगी करंट, सेम अमाउंट में करंट क्या होगी, दैट इज आई अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस कम्बिनेशन. नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट जोन में, हमें क्या पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस और वी कैन से इक्विवेलेंट resistance of the resistor connected in series. ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस का, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द फॉर्मूला, सो ऑन Rn. ठीक है, अगर इसमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तो सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड हैं तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn. नाउ कम इन दिस क्वेश्चन कि 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमने यहाँ पर पावर सप्लाई लगा रखी है. इन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ईएमएफ, बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ईएमएफ जो कंसीडर करा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 12 वोल्ट. ठीक है, नाउ 3 resistors are combined in series, so R1 equals to 1 ohm, R2 equals to 2 ohm और R3 equals to 3 ohm are connected in series. So what is the total resistance of the combination? तो total resistance क्या होगा combination के दौरान, R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3. Now put the value, that is R1 equals to 1 ohm plus R2 equals to 2 ohm plus R3 equals to 3 ohm, that is 6 ohm. So total resistance of the combination R equivalent equals to 6 ohm. ठीक है, see now in question number 3
सेकेंड पार्ट, ठीक है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। सी कि जो ये टोटल कॉम्बिनेशन है वो किससे कनेक्टेड है, जो इसमें वोल्टेज सप्लाई है दैट इज 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है। हमें ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या करना है, ऑब्टेन करना है। हमें पता है कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या होती है, फ्लो होती है। सो बाय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। सो वी कैन राइट I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये R इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट जोन, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो क्या अराइज हो रहा है, कॉन्सेप्ट जोन से। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स पोटेंशियल में कमी आ रही है, अक्रॉस ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ we will solve it. What is the potential drop across each resistor connected in a series in a circuit by on applying Ohm's law, that is potential difference across any resistor equals to current multiply by value of resistance, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय R1। दूसरे वाले R2 रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो वो कितना होगा, I मल्टीप्लाई बाय R2। एंड तीसरे वाले रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो वो क्या होगा, I इक्वल्स टू R3, ठीक है। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा था, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमारा EMF जो था, यहाँ पे वोल्टेज है वो कितनी है, 12 वोल्ट से 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, R इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास, 6 ओम था। सो आई हैव रिटन हियर 6। तो टोटल करंट कितनी होगी यहाँ पर, 2 एम्पियर की करंट क्या होगी, फ्लो कर रही होगी इस कंप्लीट सर्किट में, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस IR1, ठीक है। पहले वाले रेजिस्टेंस के कारण हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं, दैट इज I इक्वल्स टू 2, और एंड R1 इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर 1, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी 2 वोल्ट, ठीक है। इन द सेम वे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस IR2 विल बी करंट
equals to 2 and R2 multiplied by 2. So potential drop will be 4 volt. 4 volt. ठीक है. In the same way, for resistance R3, that is 2 multiplied by 3, that is 6 volt. In this way we can solve potential drop across R1, R2 and R3. ठीक है. This is the answer of question number 3 part B. थैंक यू. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन.